नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नाउ हिंदी। इस वीडियो में आप देखेंगे देश और विदेश की 30 बड़ी खबरें जो आपको जाननी जरूरी है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुंबई में बीजेपी महागठबंधन की महाबढ़त, बीएमसी में पहली बार बहुमत, ठाकरे ब्रदर्स का आखिरी किला भी ढहा। बीएमसी चुनाव में मतगणना के बीच मुंबई के नए मेयर का फैसला होगा, जिसमें बीजेपी की बढ़त बताई जा रही है। 25 वर्षों से शिवसेना का नियंत्रण रहा है। मुंबई में इस बार बीजेपी शिवसेना गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने की संभावना है। बता दें आपको कि यहाँ एग्जिट पोल के मुताबिक महायुति गठबंधन मराठा और प्रवासी मतदाताओं में अधिक लोकप्रिय साबित हो रहा। समंदर फिर से वापस आया। महाराष्ट्र में कमल की आंधी के धुरंधर बने देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महायुति ने महाराष्ट्र में निगम चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत हासिल की है। फडणवीस ने मुंबई में मराठी वोटरों पर ठाकरे परिवार के दावों को चुनौती देते हुए मजबूत पकड़ बनाई है। सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे और स्थानीय नेतृत्व को प्राथमिकता देने से चुनाव रणनीति सफल रही है। मुंबई में जीत के बाद इंटरनेट पर छा गई रसमलाई, बीजेपी ने लगाई मिर्ची। महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में बीजेपी की जोरदार जीत के बाद सोशल मीडिया पर रसमलाई चर्चा का केंद्र बन गई है। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई के प्रचार के दौरान मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने रसमलाई का तंज कसा था। राज ठाकरे ने अन्नामलाई पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि बीजेपी अब बाहर के नेताओं को लेकर आ रही है। बूथ स्तर से लेकर निर्वाचक मंडल तक बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया आखिर कैसे होती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए 19 जनवरी को नामांकन पत्र भरे जाएंगे और 20 जनवरी को मतदान होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी संभव है जब कम से कम 50% राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पूरे हो चुके हों। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और एक व्यक्ति लगातार 2 कार्यकाल तक इस पद पर रह सकता है। ड्राइवर का रिस्क तो देखो। अहमदाबाद में 70 साल पुरानी 10 मंजिला ऊंची पानी टंकी पर चढ़ा बुलडोजर। अहमदाबाद के सारंगपुर में 70 साल पुरानी 10 मंजिला पानी की टंकी को गिराने का काम किया जा रहा है और टंकी को गिराने के लिए 8 टन वजन वाली जेसीबी मशीन को पानी की टंकी पर चढ़ा दिया गया। टंकी की जर्जर हालत को देखते हुए इसे अगस्त 2025 में असुरक्षित घोषित किया गया था। क्या साथ आएंगे राहुल गांधी और विजय? तमिलनाडु की दुविधा दूर करने के लिए शनिवार को कांग्रेस की बड़ी बैठक। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके के बीच गठबंधन के बावजूद सत्ता में साझेदारी को लेकर विवाद चल रहा है। कांग्रेस स्टालिन सरकार में 6 मंत्री पदों की मांग कर रही है, जबकि डीएमके ने इनकार कर दिया है। वहीं विजय की पार्टी टीवीके कांग्रेस को अधिक सीटें देने और सत्ता में साझेदारी का प्रस्ताव दे रही है। समीक्षा नहीं, आत्म मंथन करें, गिद्धों को ठिकाने लगाने का साहस दिखाएं। रोहिणी आचार्य का भाई तेजस्वी पर तंज। रोहिणी आचार्य ने बिहार चुनाव में मिली हार की समीक्षा को आत्म मंथन और जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया बताया। रोहिणी ने कहा कि केवल दिखावा करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि गिद्धों को ठिकाने लगाने का साहस दिखाना जरूरी है। तेजस्वी ने विदेश दौरे के बाद पार्टी सांसदों और कोर कमेटी के साथ हार की समीक्षा बैठक की और रणनीति पर चर्चा की। 75 पार ओवैसी की पार्टी। मुंबई, नांदेड़ समेत कई मुस्लिम बहुल इलाकों में एआईएमआईएम ने दिखाया जलवा। महाराष्ट्र के 29 नगर निगम चुनाव में 3.48 करोड़ मतदाताओं ने 15,931 उम्मीदवारों का भाग्य तय किया। महायुति गठबंधन ने अधिकांश प्रमुख नगर निगमों में बढ़त बनाई, जबकि राज उद्धव ठाकरे गठबंधन कमजोर रहा। एआईएमआईएम ने पहली बार अहिल्या नगर और चंद्रपुर नगर निगमों में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई और 67 सीटों पर बढ़त बनाई। ट्रंप के कंधे पर चढ़कर ईरान का तख्त पाएंगे क्या राजकुमार पहलवी? समझ लीजिए साइरस समझौते का क्या प्लान बनाया। निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने नया ईरान बनाने का ब्लूप्रिंट पेश किया है, जो कि ट्रंप की इच्छाओं के अनुरूप है। रजा पहलवी ने ईरान के परमाणु सैन्य कार्यक्रम समाप्त करने और आतंकवादी समर्थन बंद करने का यहाँ वादा किया है। वहीं साइरस समझौता प्रस्तावित है, जो कि ईरान और इजराइल के बीच संबंधों को पुनर्जीवित कर क्षेत्रीय स्थिरता स्थापित करेगा। बांग्लादेश में हिंदू सड़कों पर जलाए जा रहे हैं। ब्रिटेन की संसद में उठा मुद्दा, चुनाव पर भी सवालिया निशान। यूनाइटेड किंगडम की संसद में बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर गंभीर चिंता जताई गई है। ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के घरों और मंदिरों में आग लगाने की घटनाओं का जिक्र किया है। ब्लैकमैन ने कहा कि बांग्लादेश में राष्ट्रीय चुनाव होने जा रहे हैं, जिससे अवामी लीग को बैन कर दिया गया है।
एक पिता की मदद के लिए चीन में जमा हो गए हजारों लोग। सोशल मीडिया ने दिखाई इंसानियत जिंदा है। चीन के किंगफू गांव की 20 वर्षीय दाई दाई ने सोशल मीडिया पर अपने बुजुर्ग पिता की मदद के लिए अपील की थी। इस सोशल मीडिया पर दाई दाई की पोस्ट को 10 लाख से अधिक लाइक्स मिले और हजारों लोग गांव में मदद करने के लिए पहुंचे। गांव में सुअर काटकर पारंपरिक सामुदायिक भोज का आयोजन हुआ, जिसे 1 लाख से अधिक लोग ऑनलाइन लाइव देखे। कैश कांड में जस्टिस वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, 5 दलीलें खारिज करते हुए कोर्ट ने की अहम टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका को खारिज कर दिया है। यशवंत वर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष के पद हटाने के प्रस्ताव को स्वीकार करने के फैसले को चुनौती भी दी है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने संसदीय पैनल की भ्रष्टाचार जांच की वैधता को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मार्शल लॉ लगाने वाले साउथ कोरिया के बदनाम पूर्व राष्ट्रपति को मिली 5 साल जेल की सजा। साउथ कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति युन सुक येओल को मार्शल लॉ लगाने, न्याय में बाधा डालने के लिए 5 साल जेल की सजा हुई है। युन सुक येओल ने दिसंबर 2024 में नागरिक शासन समाप्त कर मार्शल लॉ लागू किया था। जज ने कहा कि राष्ट्रपति का कर्तव्य संविधान और कानून का पालन करना होता है, जबकि युन ने इसका उल्लंघन किया था। गणतंत्र दिवस पर यूरोपीय संघ के नेता चीफ गेस्ट, भारत की रणनीति की इनसाइड स्टोरी। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपियन यूनियन के शीर्ष नेता मुख्य अतिथि होंगे। 27 जनवरी को भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच लंबित मुक्त व्यापार समझौते पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद है। भारत EU मुक्त व्यापार समझौता 2007 में शुरू हुआ था और 24 में से 20 चैप्टर्स पर सहमति बन चुकी है। ट्रंप क्या नई ईस्ट इंडिया कंपनी बनाएंगे? 1 साल में ट्रंप प्लान ने बता दिया अंग्रेजी हुकूमत से कम नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले वर्ष में विवादास्पद कदम उठाकर विश्व व्यवस्था को प्रभावित किया है। फरवरी 2025 में ट्रंप ने गाजा पर कब्जा करने की योजना बनाई, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने जातीय सफाया बताया था। जनवरी में वेनेजुएला में अमेरिकी सेना की कार्रवाई में निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर अमेरिकी जेल में रखा गया है। बांग्लादेश में जमात इस्लामी के कट्टरपंथी गठबंधन में सीटों का बंटवारा, 70% सीट खुद लेकर बता दिया चुनाव का मिजाज। बांग्लादेश चुनाव के लिए जमात इस्लामी नेतृत्व वाले 11 दलों के गठबंधन ने 253 संसदीय सीटों पर सहमति बनाई है। आगामी आम चुनाव 12 फरवरी 2026 को होगा, जो शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद पहला चुनाव होगा। जमात इस्लामी के नायब अमीर सैयद अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर ने इसे देश के अस्तित्व के लिए ऐतिहासिक चुनाव बताया। मुस्लिम नाटो में चीन भी क्या होगा शामिल? पाकिस्तान ने तुर्की से दिया बड़ा सिग्नल, ड्रैगन की नई चाल। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता किया है, जिसमें हमले को दोनों पर हमला माना जाएगा। तुर्की भी मुस्लिम नाटो में शामिल होने के लिए तैयार है और इसके लिए तीनों देशों के बीच अंतिम सहमति आवश्यक है। चीन मुस्लिम नाटो का समर्थन धार्मिक कारणों से नहीं, बल्कि अपने अंतर्राष्ट्रीय हितों और रणनीतिक लाभ के लिए कर सकता है। दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध घटे, 2024 में सबसे कम केस दर्ज। दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में पिछले 4 वर्षों में लगभग 12% की कुल कमी आई है। बता दें कि 2021 में महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराधों की संख्या 5208 थी, जो कि 2024 में 4588 हो गई है। 2022 में और 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या क्रमशः 5119 और 4982 दर्ज की गई। नोबेल हाथों में लेते ही चहक उठे डोनाल्ड ट्रंप, आखिरकार पूरी हो गई मुरीद। मचाडो ने व्हाइट हाउस में प्रेजेंट किया मेडल। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना नोबेल शांति पुरस्कार का पदक भेंट किया है। नोबेल शांति पुरस्कार समिति ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि यह पुरस्कार ट्रांसफर या शेयर नहीं किया जा सकता। वहीं ट्रंप ने मचाडो को उनकी बहादुरी के लिए सराहा और सोशल मीडिया पर इसे आपसी सम्मान का संकेत बताया। राजनाथ सिंह ने कहा, जब तक आतंकवाद की सोच खत्म नहीं होगी, हमारा प्रयास जारी रहेगा। आर्मी डे के राष्ट्रीय कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की प्रगति पर जानकारी दी। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ सोच समझकर और मानवीय मूल्यों के साथ ही की गई सैन्य कार्रवाई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंक की सोच खत्म